नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज कई दिनों बाद आपसे वापस इस सेशन में आपसे मुलाकात हो रही है। और आज के इस सेशन में हम देखेंगे मई 2024 के कुछ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो इसमें जो पहला जजमेंट है, पहले हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखेंगे और उसके बाद हम हाई कोर्ट के जजमेंट्स में आएंगे। तो इसमें जो पहला जजमेंट है वो है, केवल उसका जो हेडिंग है वो मैं बता देता हूँ। केवल अभियोजन के गवाह के मुकरने पर ही दोषसिद्धि खारिज नहीं की जा सकती, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इस केस का टाइटल है सेल्वा मणि बनाम राज्य प्रतिनिधि। पुलिस निरीक्षक है उसका जो ये प्रतिनिधि है, जो इसका राज्य प्रतिनिधि है, ये पुलिस निरीक्षक द्वारा ये आया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट केस है वो है क्रिमिनल केस है। और यह है इस केस की हेडिंग है, एक मामले में हिरासत में रह रहा आरोपी दूसरे मामले में अग्रिम जमानत ले सकता है, अग्रिम जमानत मांग सकता है। और इस केस का टाइटल है मूलचंदानी और अन्य वर्सेस धनराज बनाम MS। और इसका डायरी नंबर है 51276/2013 का ये जजमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है, इस जजमेंट में है कहा गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्टर्ड मालिक को सुने बिना वाहन जब्त करने का आदेश नहीं दिया जा सकता, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इस केस का टाइटल है पुखराज बनाम राजस्थान राज्य। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो कहता है किराएदारी समाप्त होने के बाद भी कब्जे में बने रहने वाले किराएदार को अंतकालीन लाभ देकर मकान मालिक को मुआवजा देना होगा। और इसका केस का टाइटल है विजय कुमार मनीष कुमार HUF बनाम अश्विन भालूलाल देसाई। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पिता को आवंटित किराया मुक्त आवास में रहने वाला सरकारी कर्मचारी HRA का दावा नहीं कर सकता। ये है इस केस में इसने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। और इस केस का टाइटल है RK मुंशी बनाम जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित राज्य और अन्य। SLP सिविल नंबर है इसका 43/2022 का ये जजमेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है JJ एक्ट का। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्रारंभिक मूल्यांकन परीक्षा आदेश के खिलाफ अपील बाल न्यायालय के समक्ष सुनवाई योग्य है, सेशन कोर्ट के समक्ष नहीं। और इस केस का टाइटल है बच्चा अपनी माँ के थ्रू आता है। इसमें जो केस का जो टाइटल है वो हटा लिया गया जाता है। तो इसका टाइटल ऐसा रहेगा, बच्चा अपनी माँ के साथ वर्सेस कर्नाटक राज्य और दूसरे राज्य के माध्यम से कानून के साथ जो आए हैं वो दूसरे राज्य के माध्यम से। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो क्रिमिनल का जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आरोपी पर गंभीर आरोप हो तो वही अदालत उसकी जमानत रद्द कर सकती है जिसने आरोपी को जमानत दी हो। मतलब कहने का ये है कि यदि किसी आरोपी को यदि किसी अदालत ने जमानत दी है और उस पर गंभीर आरोप है तो उस जमानत को वही अदालत उस जमानत को रद्द कर सकती है जिसने उस आरोपी को जमानत दी है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यदि परिसीमा अवधि के भीतर उल्लंघन के बाद मुकदमा दायर नहीं किया गया तो अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन से इनकार किया जा सकता है। और इस केस का टाइटल है
राजेश कुमार वर्सेस आनंद कुमार और अन्य। सिविल अपील नंबर है इसकी 7840, ये इसकी सिविल अपील नंबर है। और इससे पहले जो जजमेंट था उसका जो जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी पर गंभीर आरोप हो तो वही अदालत उसकी जमानत रद्द कर सकती है जिसने आरोपी को जमानत दी हो। तो इस केस का जजमेंट का टाइटल है अजवार बनाम वसीम और अन्य। इसके बाद हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट्स के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के कुछ जजमेंट के बारे में जो मई 2024 के। इसमें जो पहला जजमेंट है वो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। और इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है, ये जजमेंट 52A NDPS एक्ट से रिलेटेड है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है, प्रतिबंधित पदार्थ तभी प्राथमिक साक्ष्य बन जाता है जब मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी जांच की जाती है। और इस केस का टाइटल है कुलदीप सिंह उर्फ कीपा वर्सेस पंजाब राज्य। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। और ये जजमेंट 125 CRPC सेक्शन से रिलेटेड है। और इस सेक्शन में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है, धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता आदेश धारा 125 के तहत धारा 127 के तहत वापस लिया जा सकता है। धारा 362 के तहत रोक ऐसे मामलों में लागू नहीं होती, ये ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। और इस केस का टाइटल है उत्तर प्रदेश राजकुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 का ये मुकदमा है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। और इस जजमेंट में ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है, पति द्वारा बुनियादी वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा न करना क्रूरता और परित्याग के बराबर। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये इस जजमेंट में ये कहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ही है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है, कर्मचारी नियोक्ता की ओर से अनुचित देरी के लिए रिटायरमेंट लाभों पर ब्याज पाने का हकदार है। जो कर्मचारी है वो नियोक्ता की ओर से जो अनुचित देरी के कारण रिटायरमेंट पर जो लाभ हैं उन पर ब्याज पाने का अधिकारी होगा। और इस केस का टाइटल है हीरालाल करकारा बनाम पंजाब राज्य। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो फैमिली लॉ से रिलेटेड है और कर्नाटक हाई कोर्ट का जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है, तलाक की डिक्री को चुनौती देने वाली पत्नी की अपील पति की मौत पर समाप्त नहीं होगी, ये कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है। और इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। और इस जजमेंट में ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है, बिना किसी वैध कारण के कर्मचारी को मूल स्थान से नए स्थान पर ट्रांसफ़र करना अनुचित। केस का टाइटल है पप्पू गिरी और अन्य बनाम पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, शहर श्रम न्यायालय, पानीपत और अन्य। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है, क्रोध या भावना के क्षण में कही गई बात को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता। और इस केस का टाइटल है कविता बनाम हरियाणा राज्य, ये इस केस का टाइटल है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है, इस जजमेंट में ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है, सेशन कोर्ट बाद की घटनाओं के आधार पर हाई कोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत रद्द कर सकता है, लेकिन इसकी सत्यता पर निर्णय नहीं ले सकता। इस केस के बाद जो नेक्स्ट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, SC/ST अधिनियम के तहत जानबूझकर अपमान का कथित कृत्य तब तक अपराध नहीं जब तक वह सार्वजनिक रूप से न किया गया। और इस केस का टाइटल है
पिंटू सिंह उर्फ राणा सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। और इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही है, और ये है जो पारिवारिक फैमिली डिस्प्यूट से रिलेटेड है। पारिवारिक भूमि विवादों में सबूत पेश करने का प्रारंभिक दायित्व उन व्यक्तियों पर जिन्होंने दावा किया कि संपत्ति संयुक्त हिंदू संपत्ति है। और इस केस का टाइटल है राम बहल और अन्य वर्सेस DDC, और अन्य रिट नंबर है इसका 3434 1981 की ये रिट है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, और इस जजमेंट में ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है FIR को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि पुलिस स्टेशन के पास मामले की जांच करने का कोई क्षेत्रीय अधिकार नहीं था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। और इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। इस जजमेंट में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है शादी का वादा न करना बलात्कार का अपराध स्वतः ही नहीं होता, धोखा देने का इरादा होना जरूरी है। और इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और इस जजमेंट में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है केवल अश्लील कृत्य करना पर्याप्त नहीं, दूसरों को परेशान करना IPC की धारा 294 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। और इस केस का टाइटल है मोनू कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, और इसका ये टाइटल है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का, और ये जजमेंट है कर्ज वसूली से रिलेटेड। इस जजमेंट में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है बैंक कर्ज वसूली के लिए दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर जो LOC होती है, लुकआउट सर्कुलर, नहीं खोल सकता। दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर बैंक जो है LOC लुकआउट सर्कुलर नहीं खोल सकता। इस केस का टाइटल है राजेश कुमार मेहता बनाम भारत संघ और अन्य। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का है, और इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है ड्यूटी पर गाड़ी चलाते समय हार्ट अटैक आना वर्कमैन मुआवजा अधिनियम के तहत दावे के लिए दुर्घटना ये मानी जाएगी। और इसका केस का टाइटल है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम चुकल्ला ईश्वर और अन्य। तो ये थे ऑनरेबल हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट्स, और मई 2024 के ये जजमेंट्स थे। इसके बाद हम नए सेशन में मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।